अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली हम मुसलमान बहनों के लिए है। हमने हमेशा सुना है कि जन्नत में हर एक मर्द को 70 हूर दिए जाएंगे। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे शौहर को जन्नत में 70 हूर दिए जाएंगे तो हम औरतों का क्या होगा? हम अपने शौहर के साथ नहीं रहेंगे या फिर हम अलग रहेंगे? क्या हमारे शौहर हमें छोड़ के उन 70 हूरों के साथ निकाह कर लेंगे या फिर अल्लाह ने कुछ हमारे लिए भी स्पेशल सोच के रखे हैं? चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं। को जन्नत में हूरें मिलेंगी। क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं? और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या क्या मामला होगा? और जिस औरत ने 2, 3, 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा? और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं? दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फ़र्क होगा? क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है और उसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। सोने, चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध, ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट्स साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पाखाना की ज़रूरत पड़ेगी। वो ना थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मज़े उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला उनसे मज़े उठाने के लिए मर्द में भी उसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हमबिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हमबिस्तरी करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 100 औरतों से हमबिस्तरी कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे हमबिस्तरी कर सकेगा और जैसे जैसे वो औरतों को देखेगा वैसे वैसे बार बार शहवत पैदा होती जाएगी और एक मर्तबा हमबिस्तरी करने के बाद औरत फिर से ऐसी हो जाएगी जैसा कि उसके साथ कभी किसी ने हमबिस्तरी किया ही ना हो। और फिर कमाल की बात यह है कि हमबिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे, लेकिन औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी। लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश की जाए तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने न कभी हाथ लगाया होगा और न हम बिस्तरी किया होगा। और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे हदीस बताने वालों ने फरमाया है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े और बच्चे इंतकाल किए होंगे, अल्लाह ताला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हज़रत हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में सूरत तूर में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हम इन जन्नती लोगों की हूरों से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जन्नत वालों का हाल ये है कि वो बेशक उस रोज़ जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इनका काम कुमारियों के पास जाना होगा। और हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक शख्स ने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती हम बिस्तरी भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, खूब जोश से हम बिस्तरी करेंगे। ना मर्द का पानी निकलेगा और ना मौत आएगी। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुमारियों के पास जा सकेगा। और एक रिवायत में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल से होंगी और इन 2 बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा, और वो इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो उसको इसके सीने की तरफ से कपड़ों, चमड़ी और इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा, और वो अपनी बीवी की पिंडली के गूदे को देखता होगा। जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती के सुराख में धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने के अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी बीच वो मर्द उस बीवी के पास होगा और ना उसका मन भरेगा और ना उसकी बीवी का मन भरेगा। ये जब भी इससे हमबिस्तरी करेगा वो उसको कुंवारी मिलेगी। ना मर्द का नफ्स ढीला होगा ना ही औरत का, और उसकी और बीवियां भी होंगी। ये जन्नती उन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। ये जब भी किसी औरत के पास जाएगा वो ये कहेगी कि अल्लाह ताला की कसम, जन्नत में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, और जन्नत में मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ میرے دوستو، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا اور اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ میرے دوستو، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے تو اسپیشلی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی اور بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اور جان کے خوشی ہوئی کہ ہمارے شوہر گھوم پھر کے ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں، چاہے انہیں جتنی بھی 70 حوریں کیوں نہ مل جائے، اور ان 70 حوروں کی بھی سردار ہم ہی رہیں گے، اور اللہ پاک ہمیں ان 70 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنائیں گے اس وقت۔ تو یہ سب کے لیے ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں کہہ کے گئے ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔
اور ایک بات دوستو، کیا یہ آپ کو پتہ ہے جب حشر کے میدان میں ہم سب کا حساب ہوگا تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کی آخری امت کا حساب نہیں ہو جاتا۔ کیا یہ آپ کو گوارا ہے کہ آپ کی گناہ کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیر سے داخل ہو؟ تو کیا ہم اپنے گناہ کو کم نہیں کر سکتے اس پیارے نبی کے لیے جو نبی ہمارے لیے اپنے جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہم اپنے گناہوں کو کم نہیں کر سکتے تاکہ وہ جلد ہی جنت میں داخل ہو سکے؟ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیسٹ پارٹ کمنٹ کرنا۔ اللہ حافظ۔